यदि पूछा जाए कि हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता क्या है, हमारे जीवन में सबसे प्रमुख और सबसे आवश्यक क्या है, तो हम में से ज़्यादातर लोग धन को प्रमुखता देंगे, धन को प्रथम स्थान देंगे। लेकिन धन से भी ज़्यादा प्रमुख जो है, धन से भी जो आवश्यक है, वो है हमारी निरोगता, हमारा स्वास्थ्य। यदि हम बीमार हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, हम निरोगी नहीं हैं, तो हमारे लिए किसी चीज़ की कोई महत्व नहीं रह जाता। आप कितने भी धनी हों, आपके पास सब कुछ हो, आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो, या फिर आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हों, उस सब की आपके लिए जीरो हो जाती है यदि आप निरोगी नहीं हैं, आप रोग से पीड़ित हैं, आप किसी कष्ट से, किसी दर्द से कलह रहे हैं। तो सबसे जीवन की जो पहली आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य। और आज तो विज्ञान इतनी तेज़ी से उन्नति कर रहा है, विज्ञान ने बहुत कुछ निर्मित किया है, पर जो सृष्टि के रहस्य हैं उनको एक एक करके सुलझा भी लिया है। इसीलिए विज्ञान की जो विभिन्न जो शाखाएं हैं उनमें एक से एक अद्भुत खोज हो रही है, और उन्हीं के आधार पर एक से एक अद्भुत उपकरण बन रहे हैं, मशीनें बन रही हैं। इससे हमारे भौतिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक चिंता का विषय हमारे सामने बन जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति होने के बावजूद भी, इतनी दवाएं बनने के बाद, इतने प्रिंसिपल और सिद्धांत निर्मित होने के बाद स्वास्थ्य के मामले में मनुष्य निरंतर पिछड़ता जा रहा है। इसीलिए उसकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर पड़ रही है, उसकी जीवन काल है वो निरंतर घट रहा है, शारीरिक क्षमता में कमी तो आ ही रही है। इसी तरह उसके शरीर में रोगों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक कई तरह के जटिल रोग पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग आज बीमार हैं, और बीमारी नहीं, कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो आखिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये हमारे सामने सबसे जटिल प्रश्न बन जाता है। स्वस्थ रहने के लिए जैसे कि हम चर्चा पर चर्चा करते हैं, बहुत लोग आपको बताते हैं, आप टेलीविज़न में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, या फिर यदि आप चिकित्सा शास्त्र में रुचि रखते हैं तो हेल्थ में बहुत सारी बुक्स से पब्लिश होती हैं। तो हमें बताया जाता है कि यदि स्वस्थ रहना है, यदि हमें निरोगी रहना है, और यदि हमें लंबा जीवन जीना है, तो हमारे लिए 3 प्रमुख बातें हैं। बातें बिल्कुल सही भी है, मैं भी उससे सहमत हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे, लेकिन आपने उन विषयों पर कुछ गहराई से चिंतन नहीं किया। तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे निरोगी रहने के लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं पहले हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर आहार हो। लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर आहार तो परिष्कृत भी हो सकता है, जैसा कि आज प्रचलन में है। प्रक्रिया से बहुत सारी चीज़ें, खाद्य चीज़ें तैयारी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य बढ़ नहीं रहा। हम बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। तो शुद्ध आहार हमारे लिए ज़्यादा प्रमुख हो सकता है। तो हमें पोषक तत्वों के साथ में जो भोजन का स्रोत है, जो भोजन की प्राप्ति का जो केंद्र है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्राकृतिक आहार है उसमें पोषक तत्वों के साथ एक चीज़ और भी रहती है जिसे हम समझते नहीं, या स्वास्थ्य विज्ञान ने, आहार शास्त्रियों ने अभी इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू नहीं किया। लेकिन परंपरा से सदियों सदियों से इस पर कार्य हुआ है, और वो आवश्यक चीज़ है प्राण शक्ति। प्राण से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, प्राण से ही हम जीवित भी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और जिस दिन प्राण शक्ति हमारे शरीर से या किसी भी प्राणी के शरीर से बाहर निकल जाती है, उसी क्षण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और उसी क्षण उसके शरीर में सड़न की प्रक्रिया भी हो जाती है। आपने देखा है कि एक वृक्ष पर एक फूल खिल रहा है, तो फूल तब तक जिंदा है जब तक कि उसके प्राण शक्ति का प्रवाह है। जिस दिन प्राण शक्ति का प्रवाह उसमें धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र के साथ में प्राण शक्ति की जो प्रवाह है कम घटने लगता है, तो मुरझाने लगता है, फिर एक दिन समाप्त होकर गिर जाता है। वही स्थिति हमारे साथ में। तो ऐसा आहार जो प्राण तत्व से भरपूर है वो हमारे लिए उपयोगी है, वही हमें निरोग भी रख सकता है, और यदि हम रोगी हैं तो उसे स्वस्थ रखने में मदद भी कर सकता है। ऐसा जो प्राण तत्व से जो संपन्न आहार है वो सिर्फ प्राकृतिक आहार हो सकता है, जैविक आहार हो सकता है, और इसीलिए पूरे दुनिया में जैविक आहार की इतनी प्रमुखता, इतनी महत्वता बढ़ती जा रही है। तो वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो सकता है कि जो प्राकृतिक आहार है उसमें प्राण तत्व की मात्रा भरपूर रहती है। और आपने देखा है कि जो प्राकृतिक परिवेश में जीव जंतु रहते हैं वो
वो मनुष्य के साथ रहने वाले जीव जंतुओं के मुकाबले दोगुना जीते हैं। आपने गाय को पाला होगा, तो आपकी डेयरी की रहने वाली गाय 11-12 साल जीवित रहती है। वही गाय एक किसान के पास 20-22 साल तक जीवित रहती है। और यदि उसे और प्राकृतिक परिवेश में रखा जाए, उसे खान पीन पर प्राकृतिक जो पहली प्रक्रिया अपनाते थे वो रखा जाए, तो उसी गाय की जो उम्र है 32 से 36 साल तक बढ़ जाती है। उम्र ही नहीं बढ़ती, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। वो दूध देने की मात्रा में अपना प्रभाव दिखाती है, निरोगी रहती है, वो ज़्यादा उम्र तक बच्चे दे सकती है। इसी तरह हम भी यदि प्राकृतिक जो आहार हैं, प्रक्रिया से तैयार नहीं, रासायनिक क्रियाओं से संपन्न आहार नहीं, जो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक भोजन में फल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, और वो भी जिनमें कोई रसायन प्रयोग नहीं किया हो, रसायन स्प्रे के रूप में नहीं, ज़मीन में भी किसी तरह का रसायन प्रयोग नहीं किया हो। क्योंकि यदि आप ज़मीन में रसायन डालते हैं, खाद डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो अंततः वो भी तो उस जो आप साग सब्जी या फसल ले रहे हैं उन पर प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसी चीज़ों से मुक्त जो आहार है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। और इसीलिए हम ऐसे आहार से न केवल निरोगी रहते हैं, बल्कि बहुत सारे रोगों से स्वतः उभर भी आते हैं और दीर्घजीवी भी होते हैं। हमारी शारीरिक क्षमता संपन्न बनी रहती है। हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो अधिक उम्र तक, अधिक समय तक कार्यक्षम रहते हैं, कार्य करते रह सकते हैं। तो पहली आवश्यकता है प्राण तत्व संपन्न जबे का आहार। दूसरी आवश्यकता है कि जो हम श्वास के रूप में प्राण वायु ग्रहण करते हैं, कि ये भी बहुत आवश्यक है कि भोजन से जो हमें प्राण शक्ति मिलती है वो कार्य करने के लिए है, वो शारीरिक निर्माण के लिए, शरीर में जो टूट फूट होती है, शारीरिक विकास में जो उत्कीय प्रक्रिया चलती है उसके लिए है। और इसी से हम सक्रिय भी रहते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ घटित होता है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें भोजन से प्राप्त हो जाती है। और ऐसे भोजन से हमारा शरीर निर्मित भी होता है। लेकिन शरीर जो निर्मित होता है वो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको जीवित रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए वो अधिक समय तक कार्य कर सकें, अन्यथा उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो वो स्वस्थ रहें, इसलिए हमें आवश्यकता प्राण शक्ति की रहती है। उस प्राण शक्ति की रहती है जो एक एक कोशिका तक पहुंच सके। हम भोजन के रूप में जिस प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं वो शारीरिक उत्कीय संरचना तक सीमित रहती है। लेकिन उत्कीय संरचना जिन चीज़ों से बने हैं, जैसे कि सेल्स से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, तो उन तक प्राण तत्व को पहुंचाने के लिए हमें आवश्यकता शुद्ध प्राण शक्ति संपन्न वायु की रहती है, जिसे हम श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो दूसरी हमारी आवश्यकता है कि हम प्राण शक्ति से संपन्न शुद्ध वायु को ग्रहण करें। श्वास के रूप में जिस वायु को ग्रहण करते हैं वो शुद्धतम हो, उसमें ऑक्सीजन या अन्य गैसों की मात्रा समतुल हो, तब हम शुद्ध रह सकते हैं, तो जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, और हम ज़्यादा समय तक अपना जीवन काल है भोग सकते हैं। अपने बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, बहुत सारे जीवन के जो कार्य हैं उनको सहजता संपन्न कर सकते हैं। हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि बीमारियों की शुरुआत भी तो इन कोशिकाओं में होती है। क्योंकि जब कोशिकाओं में प्राण शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो कोशिकाएं काम नहीं कर पाती, उसमें कई तरह के तत्वों की कमी होने लगती है, या कई तरह के रसायनों का निर्माण रुक जाता है, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे आता है। शरीर की गति रुक जाती है, शरीर में बहुत सारे कार्य जो हैं अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। पहले कोशिकाएं बीमार पड़ती हैं, फिर वो उसकी संरचना बीमार पड़ती है, अन्यथा पूरे शरीर पर उस रोग का प्रभाव पड़ता है। और तीसरी जो प्रमुख आवश्यकता है वो है जिस प्राण शक्ति को, इस ऊर्जा शक्ति को हम भोजन के रूप में अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसको उसके भंडार से उसको सक्रिय करने के लिए भी तो किसी चीज़ की आवश्यकता रहती है। शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उस प्राण शक्ति का प्रयोग कर पाता है, लेकिन उसे भंडार से, उसके संग्राहक से, उस ऊर्जा स्रोत से बाहर निकालने का कार्य जो करने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता रहती है। श्रम बहुत आवश्यक है। श्रम हमारे कोश की संरचनाओं को सक्रिय करने का एक माध्यम है, इसलिए श्रम बहुत आवश्यक है। यदि श्रम नहीं करेंगे, आप पोषक तत्वों से संपन्न कितना भी परिष्कृत आहार ले, आप निरोगी नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपके शरीर में कोई ना कोई कमी हो जाएगी, कोई ना कोई विकृति आ जाएगी, रोग की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए तो अमेरिका, पश्चिमी देशों में रोगों की
रोगियों की और रोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहाँ तो भोजन की कोई कमी नहीं है, ना परिष्कृत आहार की कमी है। शुद्धतम और पोषक तत्वों से संपन्न आहार वहाँ सप्लाई किया जाता है, लेकिन फिर भी रोगियों की संख्या, रोगों के मामले में वो किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत में जितने रोगी हैं उसी एवरेज से अमेरिका में भी रोगी हैं। भारत में यदि हृदय रोगियों की संख्या करोड़ों में है तो वहाँ भी एवरेज के हिसाब से जो हृदय संबंधी रोगी हैं वो करोड़ों की संख्या है। तो वहाँ भी क्योंकि परिष्कृत आहार सेवन करते हैं, वो श्रम नहीं करते, या उनकी प्राण जो वायु है जिस श्वास को वो ग्रहण करते हैं उसमें पूरी तरह से प्राण तत्व की कमी रहती है, इसलिए वो संपन्न होने के बावजूद भी, शुद्ध और संस्कारित देश में रहने के बावजूद भी स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े हुए हैं। उनकी तुलना में वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो वनांचल में रहते हैं, जो प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, वो न केवल स्वस्थ रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं, और शारीरिक क्षमता की यदि बात की जाए तो वो शारीरिक क्षमता के मामले में सबसे आगे रहते हैं। तो यदि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, मानसिक रूप से आपने निपुण बनना है, बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होना है, तो उसके लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं। पहला है प्राण तत्व से संपन्न आहार का सेवन करना। ऐसे आहार में, ऐसे प्राकृतिक भोजन में न केवल पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं बल्कि वो शरीर में सहज उपयोग में भी आ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, इसके माध्यम से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और निरोगी भी रह सकते हैं। दूसरा है कि हम शुद्धतम वायु में श्वास ग्रहण करें, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया है, यदि उतला श्वास लेंगे तो प्राण तत्व जो है फेफड़ों तक सीमित रह जाता है, और फेफड़ों के जो कोष्ठक हैं वो भी पूरी तरह से प्राण शक्ति से संपन्न नहीं होते, इसलिए खून में भी प्राण शक्ति की मात्रा ज़्यादा नहीं घुलती। तो बहुत सारी जो हमारी शारीरिक कोशिकाएँ हैं प्राण तत्व से वंचित रह जाती हैं, इसलिए हम शारीरिक शिथिलता अनुभव करने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोरी अनुभव करते हैं, या फिर हमारे शरीर में रोगों की शुरुआत हो जाती है। और तीसरा, यदि अब श्रम नहीं करते तो जो हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा पहुंचती है, प्राण ऊर्जा पहुंचती है, वो सक्रिय नहीं होती, वो जागृत नहीं होती। तो उसके लिए हाँ, ये अवश्य है कि इन तीनों चीज़ों को हम एक चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं, वो है योग के माध्यम से। कि योग के माध्यम से न केवल हम शुद्ध प्राण शक्ति संपन्न वायु ग्रहण कर पाते हैं, बल्कि शरीर में भोजन के माध्यम से जो प्राण शक्ति पहुंचती है, जो पोषक तत्व पहुंचते हैं, उनको सक्रिय भी कर पाते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका सदुपयोग भी कर पाते हैं। तो योग के माध्यम से और प्राकृतिक, सहज प्राकृतिक आहार से हम निरोगी रह सकते हैं, और निरोगी रह के ही हम अपने जीवन के विविध कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो ये मेरा इस श्रृंखला का पहला है। अगले श्रृंखला में बताऊंगा कि हमें श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति संपन्न वायु को कैसे ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम निरोगी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, दीर्घ आयु को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।